इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं। अ टॉय इज द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय है जो कि इसका शेप है कोन के शेप में है, जिसकी रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। वो जो माउंटेड है वो हेमिस्फीयर पे माउंटेड है, ठीक है, और दोनों की जो रेडियस है वो सेम है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना के मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये आपका एक कोन है, ठीक है, और ये माउंटेड जो है वो किस पे माउंटेड है, हेमिस्फीयर पे माउंटेड है। तो ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है, हेमिस्फीयर पे माउंटेड है। दोनों की रेडियस जो है सेम है, रेडियस आर जो है दोनों की सेम है। आर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट वो दे रखी है आपकी 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस का मतलब इन दोनों का मिला के टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले आपको हाइट ऑफ कोन निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट निकालनी पड़ेगी। पूरे टॉय की हाइट कितनी है, पूरे टॉय की हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5, जिसमें से उसमें हेमिस्फीयर भी इंक्लूड है। हेमिस्फीयर की हाइट नहीं होती, हेमिस्फीयर की रेडियस होती है। जितनी रेडियस होती है उतनी ही उसकी हाइट मानी जाती है, रेडियस के बराबर ही होती है। तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 3.5 माइनस करना पड़ेगा। अगर इस 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो बाकी हाइट किसकी बच गई, कोन की हाइट बच जाएगी। तो 3.5 सेंटीमीटर माइनस कर दो, ठीक है। जब आप 12 में से और 15.5 में से 3.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्लेंट हाइट निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ेगी, स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं, एल निकाल लेते हैं। एल इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। क्या निकाल लेंगे, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। इसे बोलते हैं स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट, ठीक है। आप कभी भी कोई भी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कोन का, तो आप उसके लिए एल आपको निकालना कंपलसरी है, ठीक है। एल ये होता है, ये वाला, ठीक है, ये निकालना कंपलसरी होता है। तो क्या निकाल लेते हैं, एच कितना दे रखा है, एच दे रखा है 12 का होल स्क्वायर प्लस आर कितना दे रखा है 3.5 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा। 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12.25, ठीक है। दोनों को ऐड कर लोगे आप तो कितना हो जाएगा, 156.25 आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो। ये जो स्क्वायर रूट है ना, ऐसे आपका स्क्वायर रूट ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा, मगर फिर भी जो आएगा ये जैसे पॉइंट में, तो मैं आपको बता देता हूँ इसको। आप इसका जो ये किसका स्क्वायर रूट है, ये आपको 12.5 को अगर 12.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ऐसे आएगा। रूट के अंदर दो चीजें एक जैसी होती है तो एक चीजें क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो एल कितना बच गया आपका, 12 सेंटीमीटर आपकी एल आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये वर्किंग नोट करना था, वर्किंग नोट का मतलब ये रफ काम करना था। सबसे पहले एल निकालना था। अब निकाल लेते टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। कभी भी याद रखना, टोटल सरफेस का मतलब ये नहीं कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका तो सी एस ए ही लगेगा। टोटल का मतलब इन दोनों का मिला के टोटल, इसका सी एस ए प्लस में इसका सी एस ए, दोनों को जोड़ देंगे तो टी एस ए, वो वाला बोल रहा है क्वेश्चन। आप ये मत कर देना कि टी एस ए ऑफ कोन और टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। कभी भी सरफेस एरिया का मतलब होता है, सरफेस एरिया का मतलब होता है कि आपको हमेशा सी एस ए निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ कोन। सी एस ए का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सी एस ए हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। दोनों से कर लिया। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो तो, मगर आसान तरीका जो है कॉमन लेने से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है।
आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, उससे इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें भी पाई है, इसमें भी आर है, इसमें पाई तो पहले पाई कॉमन ले लो, इसमें आर स्क्वायर, इसमें आर, तो आर आ जाएगा कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, आर स्क्वायर था तो आर बचेगा, प्लस है तो प्लस बचेगा, पाई कॉमन आ चुका, आर कॉमन आ चुका, तो क्या बचेगा, एल। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 3.5, तो यहाँ लिख दो 3.5, ब्रैकेट 2 का 2, आर दे रखा है 3.5 प्लस एल कितना दे रखा है, एल आपका निकाला हुआ है 12.5, एच नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 12.5, एच तो इसलिए निकाला ताकि हम एल निकाल सके, एल आपका कितना है 12.5। इसको हटाओ, एक पॉइंट हटाओगे तो एक के बाद पॉइंट है तो नीचे आ जाएगा 10, कभी भी एक के बाद पॉइंट ऊपर हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10 आ जाता है। ठीक है, तो एच डी लिख देते 22/7, 35 अपॉन में 10, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7 प्लस 12.5 का 12.5, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, कितना बच गया 11, और इसको इससे प्लस करो, 12.5 में 7 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 19.5। अब आपको सिंपली क्या करना है, 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली आंसर आ जाएगा, 5 1 जा 5, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, 5 9 और 5 को प्लस करेंगे तो 4, अब कैरी बचेगा 1 9, 1 10 और 1 11, कैरी 1 2, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट डाल दिया, तो कितना बच गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।